आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक के हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रिय श्रोताओं से अनुरोध है, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों से एक गुजारिश है, हर रोज सुबह परमेश्वर का वचन आपके घर पर आप तक पहुंच जाती है। परमेश्वर आपसे बातें करते हैं। हमारा विश्वास है और हमारा मानना है कि परमेश्वर आपको इसके माध्यम से कई सारे बरकतों को लेकर आए हैं। यदि हमारे इस ध्वनि के कार्यक्रम से आपको लाभ पहुंची है, आपको आशीष पहुंची है, तो कृपया इसे लाइक कर सकते हैं, अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर कर सकते हैं। आपके पास वचन पहुंचाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और आपकी छोटी सी प्रयास आप किसी और के साथ में बांटते हैं, यह हमारे लिए आशीर्वाद का कारण बन सकता है। आपकी तरह कई सारे लोग भी आश्रित हो सकते हैं। आइए हमारे ध्यान में आगे बढ़ते हैं। इस धरती की नींव डालते समय परमेश्वर ने उत्पादन नाम की प्रक्रिया को रखा है और ये उत्पादन बहुत ही खूबसूरत है। इस उत्पादन में सर्वप्रथम हम देखेंगे मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए और साथ ही साथ मनुष्य को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए परमेश्वर ने उत्पादन की सामग्री मिट्टी में रखी है। मिट्टी जिसके ऊपर हम सब लोग चलते हैं और इसी मिट्टी के ऊपर सब कुछ बना हुआ है, चाहे इमारतें हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे पर्वत हो, चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, सभी मिट्टी के ऊपर बने हैं। और इसी मिट्टी के भीतर से ही हमारी अनाज, हमारी आहार हम तक पहुंचती है और इसी आहार के कारण से हम सब लोग जीवित रहते हैं। हम तक आहार को पहुंचाने वाले किसानों को भी एक बार स्मरण करते हुए उनके लिए परमेश्वर के सामने दुआ करते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। परमेश्वर हमारे किसान जो आपने प्रभु जी अन्नदाताओं के रूप में रखा है, उन सबों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। इस कठिन दौर से गुजर रहे उन परिजनों के लिए दुआ करते हैं, खासकर प्रभु जी इस हड़ताल के दौरान अत्याचार और विरोध का सामना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते सरकार के मनों में प्रभु जी परिवर्तन को लेकर आए ताकि वो किसान जिस मांग के लिए लड़ रहा है उसे वो प्राप्त कर सके। धन्यवाद करते प्रभु, इन खजानों के माध्यम से आप आहार हम तक पहुंचाते हैं। आपकी कृपा, आपकी दया प्रभु जी हमेशा उनकी पर रहे। जो बीज वो बोते हैं प्रभु जी कभी सड़ ना जाए, कभी खराब ना हो जाए, वरन प्रभु जी 100 गुना प्रतिफल को लेकर आए और ढेरों बरकतें प्रभु उनके ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर रखने के लिए दुआ करते हैं। साथ ही साथ प्रभु जी हम सबों को भी छूकर आशीर्वाद देने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर दिए उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। जिस तरह परमेश्वर ने मनुष्य के जीवन के लिए उत्पादन की सामग्री मिट्टी में रखी है, उसी प्रकार से मनुष्य के संसार में ले आने के लिए परमेश्वर ने उत्पादन की सामग्री एक स्त्री के भीतर रखा है। एक किसान कुछ महीने इंतजार करता है ताकि अपनी फसल को लेकर आए, उसी प्रकार से एक माँ भी इंतजार करती है 9 महीने कम से कम, ताकि वो अपने संतान को इस संसार में लेकर आए। आज वचन सुन रहे परिजनों, आपको इस संसार में लाने के लिए आपकी माता ने, वचन बताने वाले मुझे भी इस संसार में लाने के लिए मेरी माता ने 9 महीनों का प्रयास किया है। उत्पादन की सामर्थ परमेश्वर ने उनके अंदर रखा है और उस सामर्थ से और उस शब्द शक्ति से उन्होंने हमें जन्म दिया है। पवित्र शास्त्र में इन माओं के विषय में कुछ बातें की जा रही हैं। आइए उन वचनों को ध्यान करते हैं। मनुष्य के संसार में ले आने के लिए परमेश्वर ने कैसे सामर्थ एक स्त्री के भीतर रखा है। पुनरुत्पादन की वो सामर्थ के साथ में वो माँ किस तरह से 9 महीने के प्रयास में जाती है और 9 महीनों के बाद में बच्चे को जन्म देती है। उसके बाद क्या होता है, पवित्र शास्त्र के बारे में क्या कहती हैं, किस तरह से इनका देखभाल करना चाहिए और किस तरह का ख्याल इनका रखना चाहिए। आए वचनों को ध्यान करने से पहले अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हैं। आपके लिए और मेरे लिए ये वचन परमेश्वर लाभदायक बनाने के लिए, इसे हम समझने के लिए और इसके आधार पर चलने के लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में समर्पण करते हुए, उनकी दुहाई देते हुए, स्तुति महिमा आराधना करते हुए मिलकर दुआ करेंगे। परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, गौरव आपकी करते हैं। प्रभु, इतने बड़ी सामर्थ प्रभु जी आपने मनुष्य में रखी है। अनोखापन परमेश्वर आपने हर किसी में रखा है। हमारी माओं को प्रभु जी आपने अपनी दृष्टि में अलग स्थान दिया है और इस संसार में भी अलग पहचान दिया है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी हमारे माओं के लिए प्रभु जी, जिनके कारण से आज हम यहाँ पर हैं। प्रभु, उनके ऊपर अपनी करुणा को लेकर आए, उनके ऊपर अपनी दया को लेकर आए, उनके ऊपर अपनी सामर्थ को लेकर आए। परमेश्वर ने तंदुरुस्ती से भरने के लिए दुआ करते हैं। परमेश्वर ने शक्ति से भरने के लिए दुआ करते हैं। प्रभु, उनकी कुर्बानियां और प्रभु जी उनके त्याग और बलिदान हमें प्रभु जी आज यहाँ तक लेकर आए हैं। हम प्रार्थना करते हैं आपकी कृपा और आपकी दया प्रभु जी हमेशा उनके ऊपर रखें। आपके वचनों का अध्ययन करने जा रहे हैं प्रभु जी, वचन के माध्यम से हमसे बातें करने के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ प्रभु जी हम पर लेने के लिए दुआ करते हैं, जिसके माध्यम से प्रभु जी हम सब लोग प्रभु जी आपके वचनों को ध्यान कर पाए और वचनों के आधार पर चल पाए। प्रार्थना प्रभु जी आपने सुनकर हम सबों को देव तंदुरुस्ती के लिए, लाभ के लिए, आरोग्य के लिए प्रभु जी और सारी प्रभु जी बरकतों के लिए, इन सबसे बढ़कर पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। ज्ञान और समझ प्रभु जी हमें चलाइए, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु जी हमें संभालिए, हमें अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर आपकी सेवा के लिए उपयोग करें। प्रार्थना है प्रभु जी आपने सुनकर देव उत्तरों के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं।
सुनर कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हैं हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरी जय मसीह की कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में आपका स्वागत करते हैं। आए प्रार्थना पूर्वक हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हमारी अध्ययन लेवी व्यवस्था 12वां अध्याय में चल रही है। पहला वचन से पढ़ते हुए हम वचनों को गौर करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कहा कि जो स्त्री गर्भिणी हो और उसके लड़के हो तो वह 7 दिन तक अशुद्ध रहेगी, जिस प्रकार वह ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है, और 8वें दिन लड़के का खतना किया जाए। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले ऋतु में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसकी लड़की पैदा हो तो उसके ऋतुमती की अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66वें दिन तक अपने शुद्ध करने वाले ऋतु में रहे। और जब उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे हो तब चाहे उसका बेटा हुआ हो चाहे बेटी, वो होम बलि के लिए 1 वर्ष का मेढ़ी का बच्चा और पाप बलि के लिए कबूतरी का एक बच्चा वह पंखड़ी मिलाप वाले तंबू के द्वार पर याजक के पास लाए। तब याजक उसको यहोवा के सामने भेंट चढ़ा के उसके लिए प्रायश्चित करे, और वो अपने रुधिर की बहने की अशुद्धता से छूटकर शुद्ध ठहरेगी। जिस रीति के लड़का व लड़की उत्पन्न हो उसके लिए यही व्यवस्था है। और यदि उसके पास भेड़ व बकरी देने की पूंजी ना हो तो 2 बंडुकी का व कबूतरी के 2 बच्चे, एक तो होम बलि और दूसरा पाप बलि के लिए दें, और याजक उसके लिए प्रायश्चित करें। अब तक के वचनों को हम लोग इस प्रकार से देखते हैं। परमेश्वर ने यहोवा से इस प्रकार से कहा है, जो स्त्री गर्भिणी होती है और इसके बाद अगर वो लड़का को जन्म देती हैं, उसके शुद्ध होने के दिन परमेश्वर ने 7 दिन ठहराए हैं, जिस प्रकार उसका ऋतुमती होकर अशुद्ध रहा करती है। इन वचनों में हम शुद्ध और अशुद्ध के विषय में देखते हैं, लेकिन परमेश्वर का क्या उद्देश्य है वचन को गौर करते हैं। परमेश्वर ने क्यों इनके लिए शुद्धता और अशुद्धता के विषय कुछ बातें कही हैं। माँ के विषय में एक बात होती है और दूसरा लड़के के विषय में, बच्चे के विषय में एक बात होती है। अगर उसका लड़का हुआ हो तो उसके लिए 7 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद उसका खतना किया जाएगा। 7 दिन के इंतजार हम आगे बढ़ते हैं और वचन को गौर करते हैं। फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करने वाले ऋतु में 33 दिन रहे, और जब तक उसके शुद्ध हो जाने के दिन पूरे ना हो तब तक वह न तो किसी पवित्र वस्तु को छुए और न पवित्र स्थान में प्रवेश करे। और यदि उसके लड़की पैदा हो तो उसकी ऋतुमती किसी अशुद्धता 14 दिन की लगे, और फिर 66 दिन तक अपने शुद्ध करने वाले ऋतु में रहे। अगर लड़का हुआ है तो 7 दिन कहा है, और लड़की हुई है तो 14 दिन कहा है। अर्थात लड़का होने के 7 दिन के बाद वो मंदिर जा सकती हैं, अगर लड़की हुई है तो 14 दिन के बाद मंदिर जा सकती हैं। अपनी भेंट को चढ़ाना है। परमेश्वर ने किस प्रकार से आराधना का नियम रखा है, अर्पण और भेंट का नियम रखा है, उसे नियम के आधार पर उन्हें जाकर याजक के सामने अपने आप को समर्पण करना है, और याजक इनके लिए प्रायश्चित करेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर उतराने के लिए, परमेश्वर की दया के ऊपर उतराने के लिए, और शिशुओं के ऊपर आशीर्वाद के शब्द प्रकट करेंगे। अब हम माओं के पास जाते हैं। माओं के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार की विधि को ठहराई है। वास्तव में से आज के आधुनिक युग में देखा जाए तो जहाँ पर स्त्री के ऊपर अत्याचार, स्त्री के ऊपर जुल्म की बातें होती हैं, तो पूरे संसार के ऊपर एक आवाज उठती है, उंगली उठती है कि स्त्री को अशुद्ध ठहराया गया है और स्त्री को गलत ठहराया गया है, स्त्री को शिविर में रखा गया है, स्त्री को अछूत रखा गया है, स्त्री को छोटी नजर से देखा गया है। लेकिन परमेश्वर की प्रावधानों में छोटी नजर नहीं थी, अशुद्धता की बात नहीं थी, पुरुषों से स्त्रियों को छोटा करने या फिर कम करने की बात नहीं थी। यदि हम इसे ठीक से गौर करेंगे, परमेश्वर ने इनके लिए लड़का होने पर 33 दिन का, और अगर लड़की होती है 66 दिनों के लिए शुद्धता के दिन ठहराए। यह शुद्धता के दिन की जगह हम इन्हें विश्राम के दिन सोचेंगे, ये छुट्टी के दिन अगर सोचेंगे, यह बहुत धन्यता की बात होती है। एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया है, उस बच्चे को जन्म देने के बाद परमेश्वर ने उसे 33 दिन के लिए छुट्टी दिया है। यदि वही माँ लड़की को जन्म देती है तो उसकी देखभाल करने के लिए, अपनी देखभाल करने के लिए परमेश्वर ने 66 दिन का छुट्टी उन्हें दिया है। दोनों ही संदर्भों में, चाहे लड़का हो या लड़की हो, परमेश्वर ने माओं को छुट्टी का दिन रखा है, सौभाग्य का दिन रखा है। परमेश्वर की विधि के अनुसार उन्हें हर काम से छुट्टी दिलाया है, हर एक जगह से छुट्टी दिलाया है। वो सिर्फ अपनी शिशु को देखभाल करते हुए और खुद की देखभाल करते हुए उसे शिविर में रहे। उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरतें सब उस तक पहुंचाई जाएगी। उसका आहार हो, उसका पानी हो, उसका सब कुछ हो, उसके पास पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसे परमेश्वर ने आराम दिया है, विश्राम दिया है। धन्य परमेश्वर हैं जो मनुष्यों के बारे में इतनी ख्याल रखते हैं, इतनी चिंता रखते हैं। आज की हमारी आधुनिक युग में भी एक स्त्री अगर बच्चे को जन्म देती है, उसके लिए सरकार की ओर से छुट्टी तय किया गया है, उसके दफ्तर की ओर से छुट्टी तय किया गया है। जहाँ पर वो काम करती हैं वहाँ पर उसके लिए छुट्टी तय किया गया है। परमेश्वर ने भी इसी प्रकार से व्यवस्था में उसके लिए छुट्टी तय किया है। इन्हीं बातों को शुद्धता और अशुद्धता के नाम से परमेश्वर ने एक विधि को ठहराया है, और जिस विधि को मनुष्य ठुकरा नहीं सकता है, उसे नजरअंदाज नहीं कर सकता है। अपनी शुद्धता के दिन पूरे होने के बाद में एक जश्न में जाते हैं,
इस माँ के विषय में और संतान के विषय में जश्न मनाई जाती हैं, खुशी मनाई जाती हैं। किस तरह वे सब लोग मिलकर एक दूसरे के साथ बड़ी जौनार करते हैं, खुशी मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, परमेश्वर की गौरव भी करते हैं। इन सबों को हम देखा है। ये खुशी का संदर्भ है, ये आनंद का मौका है। परमेश्वर की विधि महत्वपूर्ण है, परमेश्वर की विधि अनोखे हैं। परमेश्वर को वही समझ सकते हैं जिसके भीतर परमेश्वर का मन हो, परमेश्वर की आत्मा हो। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे प्रियजनों, परमेश्वर आपको वैसे सौभाग्य प्रदान करे। परमेश्वर की दिव्य अनुग्रह में आप भी चलते रहें। खुदावंद आपके बारे में चिंता करते हैं। आज गर्भिणी स्त्रियों के बारे में, माओं के बारे में, बच्चों के बारे में हमने सुना है। कल के ध्यान में कुछ और बातों को सुनेंगे। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदा फिर से एक बार हमारे सारे प्रियजनों को अपने आप को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। अनोखा समय और अनुग्रह से भरा हुआ आशीषमान समय आपने हमें प्रदान की है। शुक्र अदा करते हैं। अगर आपके पुत्र के आगमन में देरी होगी, कल सुबह फिर से एक बार मिलते हुए आपकी महिमा करने के लिए, गौरव करने के लिए, प्रशंसा आराधना करते हुए, वचनों का अध्ययन करते हुए हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको जीवित और तंदुरुस्त संभाल कर रखिए। अगर ऐसा ना हो प्रभु, आपके पुत्र के आगमन में हमें शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। प्रार्थना सुनकर परमेश्वर के उत्तर के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। एक और नए वचन लेकर आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक कल सुबह आपके सामने हाजिर हो जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।